हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड के कबीरदास जी के दोहे, जिनमें साखियाँ और शब्द भी हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इसमें कबीरदास जी ने इस दोहे में यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण उन्होंने इस दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए, यानी मानसरोवर के जल में खेलते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद फिर कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या फिर काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों में समान भावना से हर एक को देखता है और हर मनुष्य को एक समान प्रेम करता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेमी को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रेमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। और जैसे ही मैंने उसको ढूंढा तो सारा जो संसार का जो सारा विष था वो अमृत में बदल गया। इसका मतलब यह है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश, बुरी भावनाएं नहीं रहती। साथ ही जब जो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे का धर्म, अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में सच्चे भक्तों का मिलान बहुत ही दुर्लभ है। अगला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है, फूकन दे झक मारे। इसका तात्पर्य कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में यह दिया है कि हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बगैर ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उसके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ नहीं बदलने वाला। हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बगैर स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग पर चलता जाता है। ठीक इस तरह कवि चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बगैर निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार जब आप कोई ऐसा काम करेंगे तो साधारण मनुष्य के लिए जो कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो हमें अपने आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। अगला दोहा है, पखा पखी के कार ने, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे की तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव यानी बैर के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा या बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट ना जाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय के समाज में फैले हिंदू और मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है।
कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था, यानी घृणा थी, और वे एक दूसरे को के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें इस दोहे के माध्यम से यह उपदेश दिया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं, राम और खुदा दोनों ईश्वर के ही एक रूप हैं। इसीलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सबसे पहले, चाहे वो राम हो या फिर खुदा, इनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला दोहा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है, अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो फिर उसे मंदिर या मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगेंगे, जिसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों को मस्जिद और मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कभी कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक नहीं पीसा जाता तब तक वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है तो वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हम एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का ही संदेश दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इसका तात्पर्य है कि पहले के जन्म समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और उसके ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा यानी शराब भरी है तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं रहता। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। आइए अब आपको शब्द यानी पदों की व्याख्या बताते हैं। पहला पद है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इसका मतलब कवि इन पंक्तियों में बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते हो, मैं तो केवल तुम्हारे पास हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा और कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुने भई साधो सब श्वासों की श्वास में। अगर मैं तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर्मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर मस्जिद तमाम तीर्थों धामों में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा
तो वो उन्हें पल भर में ही मिल जाएंगे। कबीरदास जी ने अगले शब्द में कहा है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टट्टर यानी छप्पर को माया रूपी रस्सियां बांध कर नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारा जो मन का भ्रम है वो बांस की भांति ऊपर उड़ जाता है और माया रूपी यानी हमारे आसपास हमें जो भटकाने वाली चीजें हैं वो उन्हें बांध के नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी उन्हें तिनके की तरह उड़ाकर ले जाती है। हिति चित्त की द्वैत हुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, त्रिस्ता छानी परिघर ऊपरी कुबुद्धि का बांधा टूटा। यानी सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट जाते हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया जिसमें से अज्ञान और मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई भी राह नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र राह है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तब हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है। तो बच्चों, ये थे कबीरदास जी के दोहे जो मैंने आपको बताए। तो अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक